ओके, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कांस्य युगीन सभ्यताओं में कुल 4 सभ्यताएं आती हैं। नंबर 1 मिस्र की सभ्यता, नंबर 2 चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हमारी अपनी जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। ये सारी सभ्यताएं कांस्य युगीन सभ्यताओं की श्रेणी में आती हैं। आखिर इस सभ्यता की जानकारी के सोर्स क्या हैं, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जानकारी के सोर्स क्या हैं, तो पुरातात्विक हैं या पूरा वस्तुओं के आधार पर इस समय के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके दैनिक जीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी ऐसी पूरा वस्तुएं हैं जिसके आधार पर, तो उसको एक्चुअली हम लोग चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। बट कुछ पूरा वस्तु जो इम्पोर्टेंट खास तौर से दिखाई देती है उसको हम लोग जान लेते हैं। एक नंबर में जैसे मुहर, उस समय के लोग मुहरों का इस्तेमाल करते थे। मुहर को कहा जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु के रूप में मुहर की पहचान है। तो एक नंबर मुहर हो गया। दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं उस समय के लोग आभूषणों का भी इस्तेमाल करते थे। आभूषण मतलब गहने, खासतौर से जिसका इस्तेमाल मानव अपने जीवन में किया करता है। आज भी हम लोग करते हैं, उस समय के लोग भी किया करते थे आभूषण का इस्तेमाल। औजार का इस्तेमाल किया करते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं और ख़ासतौर से उस समय के लोगों के बारे में हमको बताती हैं या हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के सोर्स के रूप में इसकी पहचान है। चौथी जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वह है मृदभांड। मृदभांड क्या था, तो मृदभांड बेसिकली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके लिए हम यह टर्म इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि स्टील आ गया या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं या चिकनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय के लोग मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। और उस समय के हमारे पास साक्ष्य अवेलेबल हैं या कह सकते हैं अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम इतिहास को गढ़ते हैं और उस समय के बारे में लोगों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। खास तौर से क्या इस समय के लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हैं बिल्कुल। उस समय के लिखित साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन यह जानकारी के आधार नहीं बन पाते। वजह है इसको हम आज के डेट में डिसाइफर नहीं कर सके हैं, उसका अर्थ नहीं लगा सके हैं, जिसकी वजह से लिखित साक्ष्य होते हुए भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में लिखित साक्ष्यों के आधार पर बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह भी ध्यान में रखने योग्य है कि हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है बेसिकली, इसके लिए इतिहास में एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं खासतौर से आदि इतिहास। अब प्रश्न उठता है कि आदि इतिहास क्या है, तो इतिहास का वैसा भाग जिसका खासतौर से लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो वैसे इतिहास के लिए बेसिकली हम लोग टर्म यूज़ करते हैं आदि इतिहास। एक और टर्म ध्यान में रखेंगे आप लोग, और वह है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास क्या है, तो वैसा इतिहास जिस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब जाहिर सी बात है, जिस समय हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उस समय के लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वैसे लोगों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। उस समय के बहुत सारे, जैसे स्टोन एज की हम लोग चर्चा करते हैं, लोग पत्थर के हथियार बनाते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, और वो जानकारी के आज के डेट में सोर्स बनते हैं। लेकिन लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध उस समय के हैं नहीं। लेकिन इस समय के लिखित साक्ष्य हमको उपलब्ध हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन इसको पढ़ नहीं सके। तो जिस समय के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, पढ़ नहीं सके हैं, उसको आदि इतिहास बेसिकली हम लोग बोलेंगे। और जिस समय के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या मानव जिस समय लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, तो उस समय के इतिहास के लिए बेसिकली हम लोगों की निर्भरता सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही होती है। उसके लिए इतिहास में एक टर्म यूज़ करेंगे और वह होगा प्राक इतिहास। तो आज इतना ही, इन तथ्यों पर हम लोग ध्यान देंगे और फिर अगले क्लास में बेसिकली अन्य जो बिंदु हैं इस चैप्टर के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहीं कोई समस्या की बात नहीं है, इतिहास बिल्कुल बोरिंग नहीं है। इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाए तो काफ़ी आसान होता है। ओके, थैंक यू।